नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे भारत में पाए जाने वाले 10 प्रमुख पक्षियों के बारे में। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे रंग बिरंगे पंखों की दुनिया में। सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। मोर सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं होता, बल्कि ये बहुत ही समझदार पक्षी भी होता है। बारिश से पहले हवा में नमी बढ़ने से मोर के पंखों में हलचल होती है, जिससे मोर नाचने लगता है। मोर अपने सुंदर पंखों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी तेज नजर और फुर्ती के लिए भी जाना जाता है। ये छिपकली, कीड़े मकोड़े और सांप तक को अपना खाना बना लेता है। लेकिन दोस्तों, दुख की बात यह है कि आज मोर की गिनती धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसकी बड़ी वजह है जंगलों का कटना और शिकार। हमें सबको मिलकर इस खूबसूरत पक्षी की रक्षा करनी होगी। अब बात करते हैं एक ऐसे पक्षी की जो बहुत बोलता है, तोता। तोता अपनी बात करने की कला के कारण हमेशा से ही इंसानों का प्यारा रहा है। तोते को बहुत जल्दी चीजें याद हो जाती हैं और ये लगभग 100 शब्द तक याद रख सकता है। भारत में पाया जाने वाला ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल तोता अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। तोते अक्सर झुंड में रहना पसंद करते हैं और पेड़ों पर अपने घर बनाते हैं। ये फल, सब्जियां, बीज और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं। लेकिन दोस्तों, तोतों की संख्या भी अब कम होती जा रही है। इसकी मुख्य वजह है जानवरों की तस्करी और पालतू जानवरों के रूप में इनकी बढ़ती मांग। अब बारी है एक ऐसे पक्षी की जिसकी आवाज सुनकर दिल खुश हो जाता है, बुलबुल। बुलबुल की आवाज इतनी मीठी होती है कि पहले के जमाने में राजा महाराजा इन्हें पिंजरे में बंद करके अपने महलों में रखते थे। बुलबुल के कई प्रकार पाए जाते हैं और हर प्रकार की आवाज का अंदाज भी अलग होता है। ये पक्षी अक्सर घने जंगलों में पाए जाते हैं और पेड़ों की ऊंची डालियों पर अपने घर बनाते हैं। बुलबुल ज्यादातर फल, फूलों का रस और कीड़े मकोड़े खाते हैं। ये पक्षी हमारे आसपास के वातावरण के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि ये बीजों को फैलाने में मदद करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज बुलबुल की संख्या भी कम होती जा रही है। इसकी मुख्य वजह है जंगलों का कटना और गंदगी। अब बात करते हैं एक ऐसे पक्षी की जिसकी आवाज सुनकर ही मन में एक अजीब सी खुशी छा जाती है, कोयल। कोयल अपनी मीठी आवाज के लिए जानी जाती है। कोयल की आवाज को बसंत ऋतु का संकेत माना जाता है। कोयल अपने अंडे दूसरे पक्षियों के घरों में देती है और कौवा उन अंडों को अपना समझकर सेता रहता है। कोयल ज्यादातर फल, फूलों का रस और कीड़े मकोड़े खाती है। ये पक्षी एशिया और अफ्रीका के कई देशों में पाया जाता है। लेकिन दोस्तों, आज कोयल की संख्या भी कम होती जा रही है। इसकी मुख्य वजह है जंगलों का कटना और जहरीली दवाइयों का बढ़ता उपयोग। अब बात करते हैं एक ऐसे पक्षी की जो अपने घर बनाने की कला के लिए जाना जाता है, बया। बया पक्षी अपने अनोखे और खूबसूरत घोंसलों के लिए प्रसिद्ध है। बया पक्षी का नर अपनी चोंच और पंजों की मदद से घास और पत्तियों को बुनकर बहुत ही सुंदर और मजबूत घोंसले बनाता है। ये घोंसले अक्सर पानी के किनारे पाए जाते हैं ताकि दुश्मनों से बचा जा सके। बया पक्षी ज्यादातर बीज, अनाज और कीड़े मकोड़े खाते हैं। ये पक्षी एशिया और अफ्रीका के कई देशों में पाया जाता है। लेकिन दोस्तों, आज बया पक्षी की संख्या भी कम होती जा रही है। इसकी मुख्य वजह है जंगलों का कटना और रहने के लिए जगह की कमी। अब बात करते हैं एक ऐसे पक्षी की जो अपनी ऊंचाई और सुंदरता के लिए जाना जाता है, सारस। यह पक्षी न केवल अपनी ऊंचाई के लिए बल्कि अपनी शान और गरिमा के लिए भी प्रसिद्ध है। सारस पक्षी अपनी लंबी गर्दन, लंबी टांगों और सुंदर पंखों के लिए प्रसिद्ध है। इसके पंख जब फैलते हैं तो यह दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। सारस पक्षी को भारत में शुभ माना जाता है और कई त्योहारों पर इसे देखना अच्छा माना जाता है। यह पक्षी भारतीय संस्कृति और परंपराओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये पक्षी अपनी वफादारी के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि ये अपने साथी के साथ पूरी जिंदगी बिताता है। ये जोड़ी जीवन भर एक दूसरे के प्रति समर्पित रहती है। सारस पक्षी अक्सर जोड़े में या फिर छोटे समूह में पाए जाते हैं। ये समूह एक साथ भोजन की तलाश में निकलते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। ये पानी के किनारे रहना पसंद करते हैं और अपना घर जमीन पर ही बनाते हैं। इनके घोंसले अक्सर दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सारस पक्षी ज्यादातर मछली, मेंढक, कीड़े मकोड़े और पानी में रहने वाले जीवों को खाता है। यह पक्षी अपने भोजन के लिए जलाशयों पर निर्भर रहता है।
ये पक्षी दक्षिण एशिया और ऑस्ट्रेलिया के कई देशों में पाया जाता है। यह विभिन्न जलवायु और पर्यावरण में जीवित रह सकता है। लेकिन दोस्तों, आज सारस पक्षी की संख्या भी कम होती जा रही है। इसके प्राकृतिक आवासों में कमी आ रही है और यह एक गंभीर चिंता का विषय है। इसकी मुख्य वजह है दलदली जगहों का कम होना और शिकार। हमें इस सुंदर पक्षी को बचाने के लिए कदम उठाने होंगे ताकि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आकाश का सितारा बना रहे। अब बात करते हैं एक ऐसे पक्षी की जो अपने सिर पर बने खूबसूरत शिखर के लिए जाना जाता है, हुदहुद। इस पक्षी का शिखर इतना आकर्षक होता है कि इसे देखते ही पहचान लिया जाता है। हुदहुद पक्षी अपने अनोखे शिखर के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके शिखर के पंख जब फैलते हैं तो यह और भी सुंदर दिखता है। हुदहुद पक्षी को भारत में पोस्टमैन बर्ड भी कहा जाता है क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाने का काम करता है। ये मान्यता प्राचीन काल से चली आ रही है। हालांकि ये सिर्फ एक मान्यता है और इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है। फिर भी यह मान्यता इस पक्षी को और भी दिलचस्प बनाती है। हुदहुद पक्षी अक्सर खुले मैदानों, घास के मैदानों और जंगलों में पाया जाता है। यह पक्षी अपने प्राकृतिक आवास में बहुत खुश रहता है। ये अपना घर पेड़ों के खोखलों में या फिर दीवारों की दरारों में बनाता है। यह अपने घोंसले को बहुत ही सुरक्षित और आरामदायक बनाता है। हुदहुद पक्षी ज्यादातर कीड़े मकोड़े, तिलचट्टे और अन्य छोटे जीवों को खाता है। यह अपने भोजन को खोजने में बहुत ही कुशल होता है। ये पक्षी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई देशों में पाया जाता है। यह विभिन्न प्रकार के वातावरण में आसानी से ढल जाता है। लेकिन दोस्तों, आज हुदहुद पक्षी की संख्या भी कम होती जा रही है। यह चिंता का विषय है। इसकी मुख्य वजह है रहने के लिए जगह की कमी और जहरीली दवाइयों का बढ़ता उपयोग। हमें इस पक्षी की सुरक्षा के लिए कदम उठाने होंगे। अब बात करते हैं एक ऐसे पक्षी की जिसे बारिश का प्यासा कहा जाता है, पपीहा। पपीहा पक्षी अपनी अनोखी आवाज के लिए जाना जाता है, जो ऐसा लगता है जैसे ये पी काऊ बोल रहा हो। कहते हैं कि पपीहा पक्षी सिर्फ बारिश का पानी ही पीता है और अगर इसे बारिश का पानी न मिले तो ये प्यासा ही रहता है। हालांकि इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है। पपीहा पक्षी अक्सर घने जंगलों में पाया जाता है और पेड़ों की ऊंची डालियों पर रहना पसंद करता है। ये अपना घर पेड़ों के खोखलों में बनाता है। पपीहा पक्षी ज्यादातर फल, फूलों का रस और कीड़े मकोड़े खाता है। ये पक्षी एशिया के कई देशों में पाया जाता है। लेकिन दोस्तों, आज पपीहा पक्षी की संख्या भी कम होती जा रही है। इसकी मुख्य वजह है जंगलों का कटना और रहने के लिए जगह की कमी। अब बात करते हैं एक ऐसे पक्षी की जो अपने चमकीले नीले रंग के लिए जाना जाता है, नीलकंठ। नीलकंठ पक्षी अपने सुंदर नीले पंखों के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। नीलकंठ पक्षी को भारत में इंडियन रोलर भी कहा जाता है। ये पक्षी अपनी तेज उड़ान और हवा में ही मुड़ने की कला के लिए जाना जाता है। नीलकंठ पक्षी अक्सर खुले मैदानों, घास के मैदानों और जंगलों में पाया जाता है। ये अपना घर पेड़ों के खोखलों में, दीवारों की दरारों में या फिर पुरानी इमारतों में बनाता है। नीलकंठ पक्षी ज्यादातर कीड़े मकोड़े, छिपकली और अन्य छोटे जीवों को खाता है। ये पक्षी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई देशों में पाया जाता है। लेकिन दोस्तों, आज नीलकंठ पक्षी की संख्या भी कम होती जा रही है। इसकी मुख्य वजह है रहने के लिए जगह की कमी और जहरीली दवाइयों का बढ़ता उपयोग। अब बात करते हैं एक ऐसे पक्षी की जो अपनी तेज नजर और शिकार करने की कला के लिए जाना जाता है, चील। चील की नजर इतनी तेज होती है कि ये अपने शिकार को कई किलोमीटर दूर से भी देख सकता है। चील पक्षी अपनी तेज नजर और मजबूत पंजों के कारण एक खतरनाक शिकारी माना जाता है। इसके पंजे इतने मजबूत होते हैं कि ये अपने शिकार को एक ही झटके में पकड़ ही लीच लेता है। चील पक्षी अक्सर ऊंचे आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देता है और अपने शिकार को बहुत दूर से ही देख लेता है। इसकी दृष्टि इतनी तीव्र होती है कि ये ऊंचाई से भी छोटे से छोटे शिकार को देख सकता है। ये अपने शिकार पर झपट्टा मारकर उसे अपने मजबूत पंजों में फंसा लेता है। चील की यह कला उसे एक अद्वितीय शिकारी बनाती है। चील पक्षी अक्सर खुले मैदानों, पहाड़ों और जंगलों में पाया जाता है। ये विभिन्न प्रकार के वातावरण में आसानी से ढल जाता है। ये अपना घर पेड़ों की ऊंची डालियों पर या फिर ऊंची चट्टानों पर बनाता है। चील के घोंसले बहुत मजबूत और सुरक्षित होते हैं। चील पक्षी ज्यादातर चूहे, सांप, खरगोश और अन्य छोटे जानवरों को खाता है।
ये अपने भोजन के लिए विभिन्न प्रकार के शिकार करता है। ये पक्षी दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में पाया जाता है, चाहे वो पहाड़ा हो, जंगल हो या फिर खुले मैदान, चील हर जगह मौजूद है। लेकिन दोस्तों, आज चील पक्षी की संख्या भी कम होती जा रही है। ये एक गंभीर चिंता का विषय है। इसकी मुख्य वजह है जंगलों का कटना, शिकार और जहरीले कीटनाशकों का प्रयोग। हमें इस अद्भुत शिकारी को बचाने के लिए कदम उठाने होंगे। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 प्रमुख पक्षी। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, ये पक्षी सिर्फ हमारे पर्यावरण की ही शोभा नहीं बढ़ाते, बल्कि हमारे वातावरण को भी संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए दोस्तों, आइए हम सभी मिलकर वादा करते हैं कि हम इन पक्षियों की रक्षा करेंगे और इनके रहने के लिए एक साफ और सुरक्षित वातावरण बनाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।